हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सौम्या दुबे एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल फार्मेसी। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। Social pharmacy is a branch of science that teaches how to be social in pharmacy. Means सोशल फार्मेसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि ये सिखाती है कि फार्मेसी में कैसे सोशल हुआ जा सकता है और फार्मेसी में सोशल होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे अपनी सोशल कैपेसिटीज़ को बढ़ाकर पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है और पब्लिक को बेटर हेल्थ एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो हमें उनकी हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ता है, उनसे अच्छा व्यवहार भी करना पड़ता है और साथ में उन्हें ये भी समझाना पड़ता है कि कौन सी दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सी दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब तक हमारी सोशल कैपेसिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, जब तक हमारे सोशल बिहेवियर्स अच्छे नहीं होते हैं, तब तक ये संभव नहीं हो पाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सोशल फार्मेसी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पब्लिक के हेल्थ का ध्यान रखना सीखते हैं, इसके साथ साथ दवाओं के रोल के साथ डील करना भी सीखते हैं। मीन्स कैसी दवा है, किस तरह के पेशेंट को कैसी दवा देनी है, ये भी सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, social pharmacy is a health education pharmacy that is the complete study of physical, mental and social well-being. जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस साइंस में हम पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखना सीखते हैं। मीन्स ये साइंस फार्मेसी का एक ऐसा पार्ट है जो हमें हमारे हेल्थ के बारे में कम्प्लीटली एजुकेट करती है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो सोशल हेल्थ हो या फिर वो मेंटल हेल्थ हो। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, ऑल्सो सोशल फार्मेसी इज़ डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मीन्स ये एक ऐसी साइंस है जो कि डिसिप्लिन सिखाती है, दवाओं के रोल के साथ डील करने का डिसिप्लिन सिखाती है। इस साइंस में हम मानवतावादी गुणों के आधार पर या फिर सोशल लाइफ के आधार पर, मनुष्यों के आधार पर या सोसाइटी के आधार पर एंड साइंस के आधार पर भी दवाओं के रोल के साथ डील करना सीखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन, social pharmacy is the multidisciplinary field of education and research that focuses on the role, provision, regulation and use of medicine in society. सोशल फार्मेसी एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मीन्स ऐसी फील्ड है जिसमें हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, एक साथ बहुत सारे नियमों को सीख सकते हैं। कैसे नियमों को सीख सकते हैं? दवाओं के रोल के साथ डील करने वाले नियमों को सीख सकते हैं। जैसे इसमें हम सोसाइटी के लिए दवाओं से रिलेटेड प्रोविज़न्स के बारे में, मीन्स प्रावधानों के बारे में सीखते हैं, रेगुलेशंस के बारे में सीखते हैं, दवाओं के यूज़ के बारे में सीखते हैं, उन दवाओं को यूज़ करने के प्रोसेसेस के बारे में सीखते हैं। मीन्स इस साइंस में हम दवाओं के साथ और पेशेंट के साथ कैसा डील करना चाहिए ये भी सीखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स और कवर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो कवरिंग द सोशल स्टडी, ह्यूमनिस्टिक एंड नेचुरल साइंस। मीन्स इसमें हम सोशल स्टडी भी करते हैं, मानवतावादी गुणों की भी स्टडी करते हैं और कुछ नेचुरल साइंस की भी स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से नेचुरल साइंस की स्टडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सोशियोलॉजी। यहाँ पर देख सकते हैं हम, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल बिहेवियर्स। मीन्स ऐसी साइंस जो कि हमें ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में और सोशल बिहेवियर्स के बारे में अवगत कराती है, सोशियोलॉजी कहलाती है।
आगे देखते हैं। सेकंड है एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कस्टम एंड बिलीव्स। ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, उनके ओरिजिन के बारे में स्टडी करना कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना, कस्टम्स के बारे में, बिलीव्स के बारे में स्टडी करना कि वो किन चीज़ों पर बिलीव्स करते हैं, किस पर बिलीव्स नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाली साइंस एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। पीपल्स के बिहेव की स्टडी करना और पीपल्स के माइंड की स्टडी करने वाली साइंस साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है फिलॉसफी, स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। मीन्स ऐसी साइंस जो कि ये स्टडी कराती है कि लोगों की लाइफ को लेकर क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, ऐसी साइंस को हम फिलॉसफी कहते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द वे मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। ऐसी साइंस जो कि मनी के बारे में, बिजनेस के बारे में एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करवाती है, इकोनॉमिक कहलाती है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़। एक ऐसी साइंस जो कि दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बढ़ते हुए क्रम को कंट्रोल करने के बारे में स्टडी करवाती है, एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोशल फार्मेसी पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू बी सोशल इन फार्मेसी। फार्मेसी में सोशल होने के लिए हम सोशल फार्मेसी की स्टडी करते हैं। सोशल फार्मेसी की स्टडी फार्मेसी में सोशल होना सीखने के लिए करते हैं और अपनी सोशल कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डील विद कंज्यूमर्स और पेशेंट्स इन अ गुड मैनर, मतलब कंज्यूमर्स के साथ और पेशेंट के साथ अच्छे मैनर के साथ किस तरह से बिहेव किया जाए, इसके बारे में भी हम सोशल फार्मेसी से ही सीखते हैं, इसीलिए सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट है। और हाउ टू पुट योर वर्ड विथ वैल्यू इन फार्मेसी, वैल्यूज़ के साथ अपने वर्ड्स को, अपने धारणाओं को कैसे रखा जाए, ये भी हम सोशल फार्मेसी में सीख सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है एमआर। एक एमआर को अपनी बातों को रखना आना चाहिए। अगर वो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाता है तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं एम्स ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी के क्या क्या एम्स हो सकते हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट एडिक्वेट यूज़ ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करने के बारे में कौन सी फार्मेसी बताती है, सोशल फार्मेसी बताती है। यानी कि हम सोशल फार्मेसी में ये सीखते हैं कि मेडिसिन के पर्याप्त मात्रा को किस तरह से यूज़ किया जाए। सेकेंड है टू मेक अवेयरनेस अबाउट द स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका दूसरा उद्देश्य है कि पब्लिक की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जिन भी स्किल्स की ज़रूरत होती है या फिर जिन भी नॉलेज की ज़रूरत होती है उनको पब्लिक को प्रोवाइड कराना, पब्लिक को उन नॉलेज के बारे में अवेयर कराना। थर्ड है टू इनकरेज पब्लिक पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक को इनकरेज करना ताकि पब्लिक जो हेल्थ सर्विसेज के एडवांटेजेस होते हैं उनका भरपूर उपयोग कर सके। फोर्थ है टू क्रिएट हेल्थ हैबिट्स एंड चेंजेस द मोड ऑफ लाइफ। पब्लिक को बेटर हैबिट्स के बारे में बताना, उनकी गलत हैबिट्स को चेंज करके उनकी लाइफ को चेंज करना, लाइफ को बेटर बनाना, ये है सोशल फार्मेसी।